नमस्कार दोस्तों, मैं अमित विस्मय। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यही बात करेंगे जो ईपीएफओ को लेके आंदोलन चल रहा है, ईपीएस पे, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम पे, उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आंदोलन या मांग करना एक हमारा संवैधानिक हिस्सा होता है, जिसमें हमें ये प्राप्त होता है कि हम मांग उठा सकते हैं। लेकिन मांग उठाने के अंदर कुछ पॉइंट भी होते हैं, और जो अभी ये आंदोलन चल रहा है ये मुझे ऐसे लग रहा है कि लगभग 90% विफल के चांस हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं, इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वो हम आगे वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें, क्योंकि वीडियो के अंदर मैं पूरी चीज़ एक एक समझाऊंगा। कुछ शब्द कड़वे होते हैं शुरू के अंदर, लेकिन एंड में जब समझ आते हैं तो हमें वो बहुत अच्छे लगते हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा बोर्ड के माध्यम से बता रहा हूँ कि एक तो इसके अंदर 1000 मिनिमम पेंशन थी, अब 1000 और 7500 मैक्सिमम थी। जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी दरखास्त दी गई ना, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या बोला गया कि इस 1000 को डायरेक्ट यहाँ पे 7500 पेंशन मिलनी चाहिए। अब इसके अंदर राजनीति इस प्रकार से घुसी इस आंदोलन के अंदर कि उन्होंने दो पार्ट कर दिए। एक तो किसको कर दिया, जो ईपीएफओ में योगदान दिया ईपीएफओ के अंदर, और दूसरा किसको कर दिया, जो वर्ध पेंशन जिसकी 60 साल से ऊपर एज हो चुकी है और जिसने चाहे ईपीएफओ में योगदान ना ही दिया, उसको भी 7500 रुपये, तो ये होना मुश्किल हो चुका है। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं कि मांग करना एक संवैधानिक हिस्सा है, लेकिन मांग इस प्रकार से करो कि आपकी कोई सुनने वाला भी हो। क्योंकि मांग हमने भी की थी, हमने एक सिग्नेचर पेश किया था ईपीएफओ को, जिसके अंदर 2 मांगे रखी थी। आप मेरे ओल्ड वीडियो भी जाके देख सकते हो, उसके अंदर भी मैंने ईपीएफओ के खिलाफ वीडियो बनाया था। उसके अंदर 2 ही मांगे थी हमारी। जो मेन क्या थी, पहली मांग तो ये थी कि हमें ये चेकबुक और पासबुक की जो फोटो अपलोड करते हैं, पासबुक, इसके कारण 90% 2023 के अंदर विड्रॉल कैंसिल हो गए थे। क्योंकि ये जब भी फोटो अपलोड करते थे, कई बार फोटो बड़ी या छोटी चढ़ जाती, या कोई डायरी की फोटो साफ नहीं है, पासबुक की फोटो बिल्कुल भी साफ नहीं है, तो उसके अंदर प्रॉब्लम आती थी। इस वजह से ये रिजेक्ट हो जाते थे, और वहाँ पे लिखा हुआ आता था योर पासबुक फोटो इज नोट कर लिया, रिजेक्ट करके इस प्रकार से लिखा हुआ आ रहा था। इस वजह से इसको भी अब हटा दिया है। अब आपकी केवाईसी में अकाउंट नंबर होना चाहिए। दूसरी हमने जो मांग रखी थी, वो ईपीएफओ से यही मांग रखी थी कि जो नियोक्ता है, वो हमारा कभी तो पीएफ यहाँ पे 2000 डिपॉजिट कर रहा है और कभी यहाँ पे 2500 डिपॉजिट कर रहा है। तो हमने ये अंतर के बारे में पूछा था पीएफ से कि ये अंतर की जांच की जाए कि दोनों में अंतर ऐसी क्यों आ रहा है। तो ईपीएफओ ने 1 अगस्त से, अब आप पासबुक खोल के देखोगे, जिस नियोक्ता पे कार्रवाई हो चुकी है उनकी तो पासबुक अब खुल रही है, और जिन पे कार्रवाई चल रही है उनकी पासबुक नहीं खुल रही है। क्यों नहीं खुल रही है? क्योंकि उन पीएफओ के नियोक्ता पे कार्रवाई चल रही है, ना कि व्यक्ति पे कार्रवाई चल रही है। और पीएफ ने एक लाइव सेशन के अंदर बोला भी था कि 3 महीने के अंदर हम इसको सुधार कर देंगे, 3 महीने के अंदर। तो ये 2 मांगे थी, ये दोनों की दोनों मांगे थी। अब अपनी बात करते हैं जो आंदोलन चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। ईपीएस 95 के बारे में आंदोलन चल रहा है। इसके अंदर एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरखास्त लगाई थी, वो भी कैंसिल हो गई। क्यों कैंसिल हुई उसका कारण मैं बताता हूँ। उसके अंदर एक चीज लिखी हुई थी कि 1000 पेंसिल को और 7500 मैक्सिमम थी पहले, कि इसको हटा के डायरेक्ट हमें 7500 रुपये दो। तो एक चीज समझने वाली बात है कि कोई भी चीज एक एक सीढ़ी चढ़ी जाती है। ये नहीं कि अपने या पहले माले पर खड़े हैं और डायरेक्ट अपने 5वें माले पे पहुंच जाइए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। हाँ, इसमें संवैधानिक अगर कोई मांग रखी जाती तो जरूर सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करता। दूसरा, इसमें विपक्ष नेता की भूमिका थी, विपक्ष नेता की भूमिका थी। सुप्रीम कोर्ट कोई भी चीज पे सुनवाई करने से पहले यह तय करता है कि ये मांग किसके द्वारा है, क्योंकि वो इतना बिजी कोर्ट है कि उसके अंदर अगर किसी व्यक्ति की सुनवाई का टाइम भी आता है तो उसमें 6 महीने लग जाते हैं। और दूसरा चीज मैं राजनीति का बताता हूँ। राजनीति अभी किसान आंदोलन हुआ था, एक तो पहले हुआ था और एक बाद में हुआ था। पहले आंदोलन के अंदर क्या किया कि इन्होंने जो दिल्ली का लाल किला अपने सबने देखा था, उस पर खालसा का फ्लैग लहरा दिया, अब दूसरा आंदोलन हुआ था, ये पहला था, ये दूसरा किसान आंदोलन था। इसके अंदर क्या हुआ कि वहां पे फ्लैग लगाने का इतना असर पड़ा कि ऑल इंडिया के बाकी स्टेट ने मना कर दिया, ओनली पंजाब उस आंदोलन में गया और कुछ नहीं मिला वहां पे। और ये कार्य किसने करवाया था? ये विपक्ष राजनीति ने, सब कुछ विपक्ष राजनीति नहीं करवाया। क्योंकि हर व्यक्ति जानता है, अपने को पता है, विपक्ष सिर्फ अपने वोट के लिए करता है, ना कि उसको अगर कोई व्यक्ति, अगर यहाँ पे मैं पूछ लूँ ना, यहाँ पे कोई व्यक्ति उनसे पूछ लो कि ईपीएफओ होता क्या है और इसका नियम क्या है, कोई भी बता दे। पहली बात, उनको ये भी पता नहीं कि ईपीएफ और ईपीएस लागू कब हुआ था। ईपीएस 95 के अंदर लागू हुआ था, 1995 में, जबकि ईपीएस रूल है वो 1952 के तहत चलता है, ये अपने को पता है। अब अगर सरकार बढ़ाएगी, उसके बारे में बात कर लो, सरकार किस प्रकार से बढ़ाएगी और उसको हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा, उसके बारे में आपको बताता हूँ।
ईपीएस का रूल क्या है कि मैक्सिमम 15,000 पे हम पेंशन देंगे। 15,000 का 8.33% है, 8.33%। इसके अंदर 1250 रुपये मिल रहे हैं। लेकिन इसके लिए आपको समझना होगा कि सरकार ने बोला है कि 25,000 पे पेंशन काटी जाएगी, क्योंकि उनको पता है कि जो मिडिल क्लास व्यक्ति है, हाईएस्ट है ना, उसकी सैलरी 25,000 है। अब ये 25,000 का मैं मानूँ 12% कर्मचारी होता है, 12%, तो उसके 3,000 रुपये कर्मचारी के हैं। और उसके बाद में 3.67 होता है नियोक्ता। नियोक्ता फिक्स नहीं होता है, ये होता है 8.33। लेकिन ये भी फिक्स नहीं होता है, क्योंकि सरकार ने मैक्सिमम कर रखा है वो 1250 रुपये से ऊपर पेंशन नहीं जमा हो सकती। तो अब ये जो बचा 1750 रुपये वो नियोक्ता डिपॉजिट करवा रहा है। सरकार इसमें क्या करेगी, अगर अपने 1250 से पहले मैं आपको बता देता हूँ 15,000 का सिस्टम। अगर किसी व्यक्ति ने 15,000 मैक्सिमम सैलरी में काम किया 10 साल, तो डिवाइड 70 से करते हैं ना, तो यहाँ 2270 या 72 रुपये के करीबन मंथली पेंशन आती है, जो आपको 58 साल की एज में मिलेगी। अब सरकार इस पर क्या करेगी, सरकार इस रकम को बढ़ा के 30,000 कर देगी। यहाँ मैं लिख देता हूँ 30,000 रुपये। अब 30,000 रुपये जब रकम डिपॉजिट करेगी और किसी व्यक्ति की सैलरी 15,000 है, जबकि इसमें कोई सैलरी का मुद्दा ही नहीं है, सिर्फ पेंशन का मुद्दा है, सरकार इसको 30,000 कर देगी। तो एक सिस्टम मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जिस व्यक्ति की सैलरी 25,000 रुपये है ना, आने वाले भविष्य में अगर उसकी 25,000 रुपये किसी की होगी, तो क्या करेगा, ये नियोक्ता तो 3,000 डिपॉजिट होगा, लेकिन यहाँ सैलरी जो है ना, फिर इसकी 8.33 हो जाएगी। 8.33 का मतलब कहने का 8.33 अपने इसमें निकालते हैं तो ये करीबन ये पेंशन डिपॉजिट होगी। फिर ये 2280 इसमें से निकाल दो 3,000 में से, तो ये लगभग 3,000 में से मैं 2280 रुपये निकालता हूँ, ये 720 रुपये नियोक्ता में डिपॉजिट हो गए। 720 रुपये ये नियोक्ता में डिपॉजिट हो गए। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, आपको फायदा मिला या इसमें नुकसान हुआ? फायदा नुकसान ऐसे हुआ क्योंकि ये राशि और ये राशि अपने निकाल सकते हैं, जबकि पेंशन हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि 58 साल की एज में आपको एक पेंशन निर्धारित मिलेगी जो इस प्रकार से होगी। अब मैं 30,000 25,000 का करूँ, तो यहाँ पे 25,000 रुपये अगर मैं करूँ, किसी ने 10 साल जॉब की है, डिवाइड 70 से करता हूँ, तो आप देख सकते हो लगभग 3400 रुपये उसको पेंशन मिलेगी। 3400 रुपये वो भी कब मिलेगी, 58 साल की एज हो जाएगी। 3400 से लगभग 3800 के बीच में मिलेगी, क्योंकि ये 10 साल की जॉब के ऊपर। अब यहाँ विपक्ष क्या बोलेगा, विपक्ष यही बोलेगा हमने आपकी पेंशन 3800 करवा दी, अगर हमारी सरकार आई तो हम इसको 7500 कर देंगे। ये उनके पास में एक मुद्दा निकल के आ गया कि हमारी सरकार आई तो हम कर देंगे, उनका काम हो गया। अब उनको यही पता नहीं कि पेंशन का रूल क्या है, कोई सिस्टम का समझ नहीं है। दूसरी चीज मैं ये बताता हूँ कि विपक्ष मीडिया फ्रंट पेज पे क्या दिखा रहा है, उस पार्टी का नेता है, उस पार्टी का, आज वो पार्टी का नेता है। अब इस पार्टी का नाम सुनते हैं ना, तो अपने को पता है कि भारत के अंदर 2 पक्ष होते हैं, एक पक्ष जो संवैधानिक है, दूसरा पक्ष निरपेक्ष है। यानी कि एक तो जो पक्ष है वो तो पार्टी अभी जीती हुई है जैसे बीजेपी का, और दूसरा इंडिया गठबंधन का। आधे व्यक्ति इनके खिलाफ हो जाएंगे ईपीएस आंदोलन के। क्यों हो जाएंगे, अपने किसान आंदोलन में देखा था, जब पंजाब वालों ने दोबारा आंदोलन किया तो व्यक्ति लगभग खिलाफ हो चुके थे। अब ये 2 पक्ष हो गए, यहाँ पे दोनों तरफ राजनीति होगी, दोनों पार्टियों को फायदा हो गया। मीडिया क्या करता है इसके अंदर, मीडिया फ्रंट पेज पे मैंने आपको दिखाया था, किसी नेता को दिखाएगा, और जब उसको थोड़ी बहुत ग्राउंड रिपोर्ट करनी होगी, यानी मैं बोल दूं इंटरव्यू के अंदर बात करूं, तो वो ऐसे व्यक्ति को पकड़ के इंटरव्यू पूछेंगे जिसको पीएफ का बिल्कुल भी नॉलेज ना, और वो चीज़ उस फ्रंट पेज को जोड़ के प्लस उसके आगे ये दिखा देंगे कि दोनों तरफ से अपने क्या है, जो व्यक्ति देख रहा है ना न्यूज, वो बोलेगा आंदोलन फर्जी है। दूसरी चीज, जब सुप्रीम कोर्ट को 1000 से डायरेक्ट 7500 करने के लिए दरखास्त लगाई तो उसने रिजेक्ट कर दिया। अगर इसी चीज को मैं एक चीज आपको और बताता हूँ कि 3 पॉइंट पे अगर ये आंदोलन होता तो मेरे को लगता है सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई करता और जायज भी इसको मानता। पहला तो टीडीएस, क्योंकि अपने 10% लग रहा है, जबकि पूरी राशि अपनी है, ये टीडीएस का करते हैं। दूसरा, आप ईपीएस पे, मैंने पूरा वीडियो बनाया ईपीएस पे कि ईपीएस की राशि भी हमारे ही अकाउंट से करती है। जो बेज रेट 17,400 होता है उसके अंदर से ईपीएस भी, नियोक्ता भी 24% हमारा होता है, जबकि सरकार का इसमें कोई हिस्सा नहीं होता है। ईपीएस इंटरेस्ट की बात करते हैं, इंटरेस्ट की बात करने पर अपने को फायदा ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने 35 साल की एज में काम, कोई मतलब रोजगार छोड़ दिया जहाँ ईपीएफ का अधिनियम लागू नहीं होता, खुद का रोजगार कर लिया, तो उसको 25 साल वेट करने के बाद में अगर उसके 3 लाख रुपए हुए ना, तो ये 3 लाख राशि बढ़ जाती, ये 3 लाख की राशि बढ़ जाती। नहीं तो अभी अगर चाहे वो 25 नहीं या 50 वेट करेगा तो ये राशि 3 लाख की बड़ी रहेगी, क्योंकि इस राशि में इंटरेस्ट नहीं है। और तीसरी चीज इसके अंदर मांग ये चीज करनी थी कि जो राशि हमें मिलती है, राशि अगर हमें मिलती है उसके ऊपर हमें एक साल की गणना ना करके हमें उस राशि की गणना करके मिलना चाहिए।
राशि की गणना। अब राशि की गणना के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति, यहाँ पे मैंने 25,000 का उदाहरण दिया है, अगर कोई व्यक्ति 10 साल जॉब करके अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करता है और अगर उसकी राशि यहाँ पे पड़ी रहती है 25 साल, उसके बाद में अगर राशि की गणना के आधार पर अपने को पीएफ मिले तो यहाँ 7500 नहीं, मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ, 12,000 रुपये के समथिंग आपको मिलेगी। अभी उसकी भी थोड़ी आगे मैं आपको बता, व्यक्ति ने 25,000 उसकी सैलरी है, उसने स्टार्ट किया तो 25,000 के अंदर लगभग 2200 रुपये पेंशन मिलती है मंथली। अपने इसका साल का निकालें तो लगभग 28,000 रुपये के करीबन पेंशन होती है उसकी, 28,000 रुपये एक साल की। अब मिनिमम पीएफ का रूल है वो 10 साल है। किसी व्यक्ति ने 10 साल जॉब की, 10 साल, तो 28,000 रुपये साल के तो 2,80,000 रुपये हो गए उसके, 2,80,000 रुपये। आपको बताता हूँ कि किसी व्यक्ति ने जॉब स्टार्ट की, वो 23 साल में जॉब स्टार्ट की और उसके 33 साल की एज में उसने जॉब छोड़ दी, उसके 10 साल कंप्लीट हो गए। अब उसने अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया या अपना कोई रोजगार स्टार्ट कर लिया जिससे वो अपना कोई, जहाँ पे ईपीएफ का अधिनियम लागू नहीं होता है। अब उसने 33 साल, अब उसको 58 साल की एज में मिलेगी। अगर इसमें से 58 निकालें तो इसमें से 5 और 2, 25 साल वेट करना पड़ेगा। 25 साल वेट करने पर ये 2,80,000 रुपये, इसके नो इंटरेस्ट है, इसलिए ये राशि इतनी पड़ी रहेगी इंटरेस्ट। अब उसका मैं एक आपको बता देता हूँ कि इसको 58 साल की एज में कितना मिलेगा। अब 2200 रुपये इसकी है तो 25,000 से अपनी गणना करते हैं। ये 25,000 रुपये इंटू करते हैं यहाँ पे 10 और फिर डिवाइड करते हैं 70 से। डिवाइड करने के बाद में उसको लगभग 3500 रुपये मंथली मिलेंगे। कब मिलेंगे? 58 साल की एज में। अब अगर इसी राशि पे इंटरेस्ट हो तो मैं आपको बताता हूँ, एफडी का अपने नाम सुना होगा, बैंक के अंदर होती है फिक्स डिपॉजिट। इसके अंदर 7.5% से अपने को इंटरेस्ट मिलता है, जबकि एफडी में 8 साल बाद पैसे डबल हो जाते हैं, 2 गुना हो जाते हैं। अब इसमें 25 साल वेट कर रहे हैं तो ये पैसे लगभग मैं यहाँ पे 8 साल और 16 साल और 24 साल, ये 3 फॉर्मेट होगा। 2,80,000 रुपये हैं, 280 है, 280 का आप डबल करोगे तो 8 साल बाद ये कितने होंगे? 60 4 5,60,000 रुपये। 16 साल बाद ये कितने होंगे? 11,20,000 रुपये। 24 साल बाद कितने होंगे? ये 22,40,000 रुपये। मैं यहाँ लिख देता हूँ 22,40,000। अब इसका गणना करते हैं 22,40,000 की, अपने 1% मानते हैं कि सरकार इसका 1% देती है हमें, क्योंकि अपने मानते हैं आदमी की एज इतनी है, लगभग 80 साल ही आदमी जीवित रहता है आज के टाइम, बाकी 80 लेते नहीं है। अगर 1% की इसके दें तो 22,400 रुपये मंथली होते हैं, 22,400 रुपये मंथली होते हैं। मैंने 12,000 का बोला था, यहाँ 22,400 रुपये आ रहे हैं। अब सिर्फ जो मांग करने वाला है वो जायज़ मांग होती है, टीडीएस की है या इंटरेस्ट की है, ये मांगे थी इसके अंदर। और दूसरी, इस पे अपने गणना न करके, वर्ष पे गणना न करके अपने को राशि की गणना करनी थी। अगर ये मांग होती, इनमें अगर कोई प्रॉफिट होता तो अपने को प्रॉफिट था, नहीं, अपने को कोई प्रॉफिट नहीं है। विपक्ष का तो एक अपने को पता है 7500 गवर्नमेंट करेगी नहीं, क्योंकि उसमें 2 फंड जोड़ दिए कि भारत वाला भी जोड़ दिया, ईपीएफ का भी जोड़ दिया, ये करेगी नहीं गवर्नमेंट। ये रूल करेगी, इसके अंदर आपकी 3500 रुपये के करीबन पेंशन हो जाएगी। 3500 विपक्ष बोलेगी, सत्ता पक्ष ने 3500 की, हमारी सरकार आई तो हम 7500 कर देंगे। उनको एक नारा मिल गया, एक मुद्दा मिल गया, वो अपना टाइम पास कर रहे हैं। अरे उनको तो टाइम पास ही करना है, वो तो हर, और दिल्ली के अंदर वहाँ आप सोचते हो कि हम आंदोलन पे बैठे लोग हमें देख रहे हैं, आप जैसे कितने बैठे रहते हैं दिल्ली, वहाँ डेली एक न एक पक्ष किसी न किसी प्रकार का आंदोलन चलता ही रहता है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।